तुमको इस एपिसोड के स्टार्टिंग में लीडर बोर्ड का सीन दिखाते हैं, जहां पर चैन जो था वो फर्स्ट प्लेस पर आ गया होता है और उसका लेवल 14 भी हो गया होता है। और सारी जो ऑडियंस होती है वो चिल्ला रही होती है कि ये सब क्या बदतमीजी है, चैन वो अभी तक अवेकनर भी नहीं बना है, फर्स्ट प्लेस पर कैसे आ गया। और वो उसे बहुत ही बुरा भला कह रहे थे। और फिर जो ऑडियंस होती है वो फिर से कहती है कि और सच में इसकी पॉसिबिलिटी है कि तुम अभी बाहर क्यों नहीं आ रहे हो और तुम हमें समझाओ, और वो अभी तक बाहर नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा सामना करने से डर रहा है। और ऑडियंस फिर कहती है कि किसी भी तरह से टाइम खत्म होने पर जो सीक्रेट रिलम है उसके सभी अंदर मौजूद लोगों को बाहर भेज दिया जाएगा, तो बस इंतज़ार करो और तमाशा देखो। और जो लो होता है जहाँ उसे बोलता है कि ये बच्चे कुछ नहीं जानते, एग्ज़ाम खत्म होने से पहले जो चैन है वो सक्सेसफुली बाहर आ जाएगा। और जो झा होता है वो फिर अपने मन में कहता है कि काफ़ी टाइम हो गया है जब कमिश्नर लो को मैंने इतना एक्साइटेड देखा है। क्या वो उनको इतने चैन को लेकर एक्साइटेड हैं कि वो एग्जामिनेशन छोड़ने में, मतलब कि वहाँ से अंदर से बाहर आने में कायम भी हो पाएगा। और हम टाइम को देखते हैं जो कि 59 मिनट बचा होता है और उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है चैन के पास। उसको बताते हैं कि उस नोटिफिकेशन में तुम्हारे भयानक हमले से जो तुम्हारा अपोनेंट तमन था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है और तुम्हारी 200% गैनिंग जो थी वो इंक्रीज हुई है और 30 के प्लस भी है। और उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन लेवलिंग टू 14 लेवल। और चैन कहता है कि इस छिपे हुए बोलता है कि इस हिडन मिशन को पूरा करने में मैंने सच में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। और वो अब एक स्टोन को देखता है और कहता है कि हालांकि मैंने पहले ही अपनी जो क्लास है वो वैग्रेंट स्प्लिट बाइंडर में बदल दिया है, क्या इस अवेकनर स्टोन का कोई अब भी असर होगा। और फिर जो चैन होता है वो अवेकनर स्टोन के पास जाता है और उस पर अपना हाथ रखता है तो अचानक से कुछ वहाँ पर होने लगता है। और फिर उसे बताते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने सक्सेसफुली जो तुम्हारा पासिंग टाइम था एग्जामिनेशन और तुम अब अवेकनर टैलेंट भी बन चुके हो। और उसे कुछ समझ में नहीं आता और अचानक से वो हवा में आ जाता है और उसे कुछ नोटिफिकेशंस आती हैं कि तुम्हारे जो पास स्प्लिट बाइंडर क्लास है इसलिए तुम अपनी स्किल में बदल सकते हो और क्या ये तुम्हारे लिए लायक भी है। और से एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमको कैलकुलेट किया जाता है कि तुमको जो तुम्हारी जर्नी के दौरान एक जोड़ी भी किया जा सकता है और हिडन बॉस को सक्सेसफुली मारने का जो तुम्हारा गिफ्ट है वो तुमको दिया जाता है। और इसमें तुम्हारी जो बेस रिलेटेड है वो 20% इंक्रीज भी हो जाएगी। चैन कहता है कि क्या मैं अब दो स्किल को चेंज कर सकता हूँ, मैं खुशी से इसे ले लूँगा, जैसे कि उसे अभी नोटिफिकेशन में लिया है। और उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि पैसिव ट्रांसमिशन जो है वो सक्सेसफुली हो गया है। और उसे ना एक गेटिंग फन पैसिव का एक नोटिफिकेशन आता है कि अगर तुम्हारा हमला शुरू करने के लिए किसी भी वेपन का तुम यूज़ करते हो तुम्हारे पास एक ना बल्कि एक मशीन टाइप होगी। और फिर जो चैन होता है इसे देखकर कहता है कि ठीक है, 100% अटैक की गारंटी के साथ, इसका मतलब यह है कि फ्यूचर की सभी बैटलों में मुझे काफ़ी ट्राई करने में मैं कायम हो सकूंगा। हाँ, शायद यहाँ तक कि हाई लेवल के मॉन्स्टरों को डिफीट करने में भी मैं कायम हो सकता। और जैसे कि मतलब कि हम लोगों को फुटेज में दिख रहा है लाइक इसी तरह। और हम बताते हैं कि जो नॉर्मल लेवल के मॉन्स्टर जो होते हैं और उनसे लड़ते टाइम तुम्हारी जो काबिलियत होती है वो दबा दी जाएगी, लेकिन तुम्हारे अटैक की पावर ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा करती है। और अधिकतर जो तुम मॉन्स्टरों को मारते हो तो पहले ही तुम उसे मार डालोगे और तुम्हारी जो पैसिव स्किल है उसी के साथ। और हमें फिर से नाम बताते हैं कि जब मैं जिंदा हूँ तो एक हाई लेवल के बॉस को धीरे धीरे तब तक नीचे गिराने में मैं कायम रहूँगा जब तक वो मर ना जाए, मतलब कि धीरे धीरे उसे पूरी तरह से तोड़ना होगा। और चैन होता है सिस्टम नोटिफिकेशन को देखकर कहता है मैं कितना कर सकता हूँ, इसकी भी एक लिमिट है, इसलिए मुझे अपनी बैटल की पावर को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। और क्या ये कॉम्बैट पावर से, और क्या मुझे कॉम्बैट पावर को चुनना चाहिए। और फिर जो चैन होता है कुछ स्किलों को चुनता है और कहता है कि ओ ठीक है, तो नेक्स्ट मैं ये चूज़ करूँगा। और उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि पैसिव ट्रांसमिशन फिर से सक्सेसफुली हो गया है। और एक नोटिफिकेशन उसने जो स्किल चुना होता है उसका नाम वाइंड सुपाई एल्पिस होता है। और उस नोटिफिकेशन में होता है इसके बारे में कि हमला करते टाइम एल मीटर के दायरे में सभी तरह के जो भी, मतलब कि उसकी रेंज में जो भी होंगे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और यही इसकी खासियत होती है। जैसे कि
विंड स्वर मतलब कि स्लाइड करने वाली जो उसकी किक है, ये उसकी बात हो रही है। और फिर जो चैन होता है, और फिर चैन कहता है कि इस कल की तुलना में जिसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और वाइंड स्वीप का यूज़ करने के लिए थोड़ा सा जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसकी अटैक जो पावर है इसलिए कई दुश्मनों को मार गिरा सकती है, इसलिए मुझे ज़्यादा ये यूज़फुल बनाती है। और फिर जो चैन होता है कि सिस्टम मेरी करेक्ट स्टेटस विंडो, और फिर ऐसे ही बोलता है वो, तो उसकी करेक्ट जो सिस्टम विंडो होती है वो ओपन हो जाती है और उसका लेवल 14 हो गया होता है। और जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो। और फिर जो चैन होता है वो कहता है, और जो चैन होता है वो फिर कहता है कि बैटल पावर पहले से ही 10 के प्लस हो चुकी है, और इसलिए एक बार जब मैं सब कुछ डिफीट करने जाऊंगा तो मेरी जो जर्नी है वो शुरू हो जाएगी, और मुझे कम से कम बैटल करने का मौका तो मिलेगा ही। अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। और फिर अचानक से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है उस गेट में एग्जामिनेशन हॉल के, और हम बताते हैं कि अनाउंस में बताते हैं कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। और फिर जो गेट है वो भी क्लोज होने वाला है, और ऑडियंस होती है वो फिर चिल्लाती है कि ये जो एनर्जी है वो क्या है, और ये लाइट भी क्या है। और हम चैन को देखते हैं जो कि सक्सेसफुली गेट के बाहर आ गया होता है। और फिर कोई कहता है कि चैन के मियो सक्सेसफुली अब एक नर बन चुका है, वो बाहर भी आ गया है। और जो लू होता है वो थोड़े शौक में होता है और कहता है कि वो सच में सक्सेस हुआ, इस बच्चे का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा लिमिटलेस है। और ऑडियंस होती है, ऑडियंस में से एक लड़की कहती है कि क्या वो सोइंग नहीं कर रहा है, मतलब कि क्या वो दिखा नहीं रहा है उसने क्या किया है, और क्या ये एक सच्चे शॉट का ऐसा ही होता है। और एक जो आदमी होता है वो कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ वो एक धोखेबाज डॉग है, तो उसे और ली वोंग को जोंग वेच से बाहर निकालो, मतलब ली इसका फ्रेंड है। और फिर जो एक आदमी होता है वो कहता है कि और फिर वो कहता है कि कमिश्नर लो चैन के मियों के रिजल्ट को देखो, और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, और प्लीज़ आप इसे सॉल्व भी करो। और फिर हम कमिश्नर लू को देखते हैं जो कि एग्जामिनेशन हॉल के उस ग्राउंड में आ गया होता है, और वो लू होता है चिल्लाता है कि साइलेंस, और सारे लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं। और फिर लू कहता है चैन से कि स्टूडेंट चैन तुम सच में पास हो गए, और चैन होता है थोड़ा घबरा जाता है। और फिर चैन जो होता है अपने मन में कहता है कि इतनी तेज उसने कब किया ये, और चैन कहता है कि हाँ मैं पास हो गया। और फिर जो लो होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तुम सच में तुम एक हेवनली जीनियस हो। और वो फिर से कहता है कि चैन किमी हो, तुमने फर्स्ट प्लेस के तुम हकदार भी हो। और फिर जो सुन होता है वो कहता है कि कमिश्नर लो चैन किमियो के रिजल्ट में कुछ तो गड़बड़ है, और ऐसा कोई कैसे कर सकता है जो सबसे एंड में आता है, लेकिन उसके रिजल्ट उसके प्लेस पर कैसे रख दिया आपने। और फिर जो जिंग जिंग कहती है कि ये सही है, ये सही कह रहा है, ये ज़रूरी है कि स्कूल में हमें इस तरह से धोखा तो बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। और ऑडियंस होती है वो चिल्लाकर कहती है कि हमको साबित करो, हमें प्रूफ दिखाओ, इस धोखेबाज को निकाल दो, हाँ ये सही है। ऐसा ऑडियंस बेकार की बातें बोल रही थी, और कमिश्नर लू चिल्लाकर कहता है कि बेवकूफ़ों के झुंडो सब शांत हो जाओ। और फिर जो कमिश्नर लू होता है चैन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि चैन के मियो अचानक फर्स्ट प्लेस पर पहुंचने का कारण ये है कि उसने एग्जामिनेशन के छुपे हुए हिडन बॉस को सक्सेसफुली डिफीट किया है। और जो लू होता है सबसे कहता है कि उसने एक 12 लेवल के मॉन्स्टर को भी डिफीट किया है, इसलिए वो फर्स्ट प्लेस का हकदार है। नहीं तो क्या तुम मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम जैसे नालायक लोग इसके हकदार हो। और सुन और जिंग जिंग शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में इसने उस हिडन बॉस को मारा है। और हमें उन दोनों को दिखाकर बताते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बॉस के बारे में, ना ही मैंने सुना और ना ही मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो फिर चैन की म्यू को इसके बारे में कैसे पता चला, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और हम क्वीन को देखते हैं जो कि एक टीचर होती है, सुन और जिंग जिंग की क्लास टीचर। और हम इसको दिखाकर बताते हैं कि नॉर्मल क्लास के एक वीक स्टूडेंट फर्स्ट प्लेस पर आ गया, क्या ये हमारे चेहरे पर तमाचा मारना जैसा नहीं है? और क्या हिडन बॉस के मालिक को वो धोखा दे रहा है? मुझे उसके झूठ को सबके सामने बेनकाब करना होगा। और वो नीचे हो जाती है वो क्वीन, और फिर वो बोलती है कि ओ हो, तो फिर स्टूडेंट चैन किम्यो सबके साथ तुम साबित क्यों नहीं करते
कि तुमको हिडन बॉस को ये उसको मतलब कि मारने की और उसको कैसे पता लगाने की कि वो वहाँ पर मिलेगा, क्या तुम साबित कर सकते हो? और चैन साफ शब्दों में कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। और फिर जो क्यून होती है वो शौक हो जाती है और फिर सारे लोग शौक और कहते हैं कि ये आदमी ने इस रॉकेट क्लास की सबसे कम उम्र वाली होम रूम टीचर और चैन किमियो ने सच में उसकी बेइज्जती की। और हमें फिर से बताते हैं कि वो गड़बड़ है और टीचर जू हमेशा एक होती है और वो बहुत सारे आदमियों को ना मतलब कि आगे बढ़ने से रोक भी देती हैं। और सुन होता है थोड़े गुस्से में आता है क्योंकि उसके टीचर का मजाक बनाया और कहता है कि बेवकूफ़ चुप रहो, तुम जानते नहीं क्या, बस तुमको क्या लगता है कि तुम मेरे टीचर का इस तरह से मजाक बना सकते हो। और वो कहता है कि मैं तुम्हें डुओ बैटल का चैलेंज करता हूँ, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? ऑडियंस चिल्लाती है कि सीनियर सुन, आप इसे सबक सिखाइए और अपना गुस्सा है वो इस पर उतारिए। हाँ ये सही है, उसने स्कूल के दूसरे सबसे स्ट्रांग स्टूडेंट को ताकत चखने का उसे भी स्वाद मिलना चाहिए। और फिर जो चैन होता है वो कहता है कि तुम मेरे अपोनेंट बनने के काबिल भी नहीं हुए हो अभी। और यहीं पर चैप्टर एंड हो जाए। ऑडियंस होती है वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि सीनियर सन, आपको इसने डुओ बैटल का चैलेंज दिया है तो आप अभी क्या सोच रहे हैं? और फिर कुछ लोग और कहते हैं कि ये बस दिखावा कर रहा है और ये हाई बोलने की कोशिश कर रहा है और ये आपको धोखा भी दे रहा है क्योंकि ये तो एक चीटर है। और झिंगझिंग होती है सुन से कहती है कि स्टूडेंट चैन अगर इतना इतना पावरफुल है तो अगर मैं सन के साथ हाथ मिलाऊं तो क्या मैं तुम्हारे अगेंस्ट लड़ सकते हैं हम दोनों? और चैन होता है वो कहता है कि अब तुम कौन हो? और मतलब भाई चैन तो पूरा रोस्टिंग में लगा होता है। और झिंगझिंग कहती है कि अरे तुम, और वो उससे चिल्ला है जो झा मतलब कि झिंगझिंग होती है वो चिल्लाकर कहती है कि क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते? मैं जियांग चैंग इसी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। और चैन कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में तो कभी नहीं सुना। और जो सुन होता है चिल्लाकर कहता है कि अब तुम इसे बहुत ज़्यादा आगे ले जा रहे हो चैन, तुम रॉकेट क्लास के स्टूडेंटों को नीचे दिखाने की तुमने कोशिश की है तो मैं तुम्हें आज अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर से कोई चिल्लाकर कहता है कि मुझे तुम्हारे अगेंस्ट अरेना में अभी आओ तुम। और सुन के टीचर वो क्यों और वो अपने मन में कहती है कि अरेना अवेकनर के लिए बैटल का एक ग्राउंड होता है और रिफ्यूजिंग का मतलब ये है कि ये सब कुछ खत्म करना होगा और पूरी तरह से ये ना एक मतलब कि बेइज्जती भरा भी होगा अगर इसे एक्सेप्ट किया जाए तो। और दोनों लोग आपस में खड़े होते हैं और हमें बताते हैं कि अगर चैन किमियो ने सचमुच चीट किया है तो वो फर्स्ट प्लेस पर आया और उसने सुन से मुकाबला अगर नहीं किया तो। और फिर जो चैन होता है सुन से कहता है कि तुम्हें मरने की इतनी जल्दी क्यों है? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और जो कमिश्नर लू होता है थोड़ी लो वॉइस में कहता है कि इस बच्चे का जो स्वभाव है मेरे बचपन के स्वभाव से कहीं ज़्यादा खराब है और हो सकता है कि इस चांस का वो अच्छे से यूज़ कर कर उसकी असली ताकत को क्यों ना मैं परखूं। और फिर वो अपना कहता है कि तुम दोनों अरेना में बैटल के लिए तैयार हो गए हो तो ये बूढ़ा आदमी तुम लोगों का एक साइडर बन जाएगा। अरेना को देखते हैं जो कि मतलब ना वहीं पर होता ही बहुत बड़ी। और फिर कमिश्नर लू होता है वो कहता है कि मुझे आशा है कि तुम अपना बेस्ट करोगे, मुझे पछतावा नहीं होना चाहिए। और फिर जो सुन होता है वो कहता है कि हाँ एजुकेशन कम्युनिकेट लू। और फिर जो चैन होता है वो उस लू मतलब कि सुन से कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या करने में कायम हो और बकवास करना बंद करो, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। और वो पलक झपकते ही अरेना में आ जाता है। और फिर चैन कहता है कि चलो भी अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। और फिर जो कहता है कि अब तुम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। और फिर वो फाइनेंस स्पीड का यूज़ करता है और चैन के ऊपर आता है और इस फाइनेंस स्पीड का हम लोगों को एक थोड़ा यूज़ वगैरह बताते हैं कि एक इनहेरेंट टैलेंट को रैंक करो और जो खुद की स्पीड को और हमले की स्पीड को 50% तक इंक्रीज हो सकती है। दो लोग कहते हैं कि देखना तो अब ये है कि स्वैर्डमैनशिप जो है वो बहुत ही अच्छी स्किल है। दूसरा आदमी कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीनियर सुन कि इन टैलेंट का जो स्किल है मैं वो देख पाऊंगा और इस स्किल को नहीं एक अलग लेवल पर ले जाएंगे, तो कुछ देख रहा हूँ। और जो सुन होता है वो कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम बस चिल्लाने में अच्छे हो स्टूडेंट चैन। और वो चैन के ऊपर बार करता है और कहता है कि ढाई। और जो चैन होता है बहुत इजीली उसे डॉज करता है और चैन कहता है क्या बस इतना ही? एक आदमी कहता है कि
चैन किमियो ने सीनियर सुन के हमले को ऐसे चकमा दिया जैसा कि बस वो उसे देखने में कायम रहा हो। उसने उस इनहेरेंट टैलेंट को ना अवेकनर किया है और क्या ये मतलब कि उसके अगेंस्ट भी है। और फिर जो एक और आदमी होता है वो कहता है कि तुम ना मजाक करना मेरे से बंद कर दो। और जो सुन होता है वो कहता है कि तुम मेरी स्वॉर्ड से बचने के लिए तुम इसमें सक्सेस हुए। और वो फिर से अपना दूसरा बार तैयार कर कहता है कि लेकिन तुम मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बो को चकमा बिल्कुल नहीं दे पाओगे। और वो स्किल बाइंड सीप का यूज़ करता है सुन, और वो चैन पर वार करता है, लेकिन चैन बहुत ईजिली उसे डॉज करता है। और वो फिर से एक और स्किल चार्ज का यूज़ करता है और कहता है कि इससे संभालो। और वो जो चैन होता है वो हवा में होता है तो उसे अपनी स्वॉर्ड से ही रोक देता है। और फिर जो सुन होता है फिर से अपनी स्किल का अपर कट का यूज़ करता है। और चैन जो होता है वो फिर अपनी स्किल का यूज़ करता है जिसका नाम डिसेबलमेंट होता है। और फिर जो सुन होता है एक और वार कर कहता है कि जीता। और फिर वो ना एक और स्किल को यूज़ करता है जिसका नाम प्लेगिंग स्ट्राइकर होता है, और जिससे मतलब बहुत बड़ा एक डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर हम लोगों को कमिश्नर लू जिंग और उन दो मतलब कि उनकी टीचर क्यू को देखते हैं और हम बताते हैं कि जैसा कि सीनियर लू फिर बताते हैं कि जैसा कि मैंने उससे एक्सेप्ट किया था वो एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बो है। और फिर जिंग कहती है कि मर जाओ चीटर कहीं के। और फिर से कहती है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा है। और हम सुन को देखते हैं जो कि थक हार कर बैठ चुका होता है। अब वो फिर कहता है कि तुम इससे भी बच निकले। और फिर जो चैन होता है वो स्पीड का यूज़ करता है और सुन के मुंह पर एक किक है ना कर देता है, और जिस किक से वो थोड़ा पीछे भी आ जाता है। जो कमिश्नर लू और क्यू उनकी टीचर वो दोनों शौक हो जाते हैं। और कमिश्नर लू जो होता है वो कहता है कि इस बच्चे के बारे में जैसा मैंने सोचा था ये वैसा भी है। और फिर जो ना चैन होता है वो अपनी एक्टिव पैसिव का यूज़ करता है और उसका जो एक हाथ होता है वो वहीं पर काट देता है। और फिर चैन होता है वो कहता है कि तुम्हारी स्पीड मेरे लगभग 100 पॉइंटों की तुलना में उससे कहीं ज़्यादा धीमी है, और चैन के पॉइंट तो भाई बहुत ही ज़्यादा हैं। और फिर उनकी टीचर होती है सुन की क्यों, वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा और ये पहले ही ख़त्म हो चुका है। और वो फिर से धीमी लो मतलब कि लो वॉइस में कहती है कि जो उसकी टीचर होती है वो फिर कहती है कि सुन एक बहुत ही अच्छा टैलेंटेड आदमी है और उसने उसे कुछ ही सेकंड में हरा दिया। और फिर जो चैन होता है वो फिर जिंग से कहता है क्या तुम भी मेरे से फाइट करना चाहती हो। और फिर जो जिंग होती है वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे अगेंस्ट चैलेंज बिल्कुल भी नहीं ले सकती हूँ। और ऑडियंस में से कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि सर हमने आप पर चीटिंग का आरोप लगाकर बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम किया है, तो हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आप हमारे गॉड हैं। और चैन अपने मन में कहता है कि तुम लोग बहुत ही तेज़ी से अपना रवैया बदल रहे हो। एक पल पहले तुम मुझे कोस रहे थे और अब तुम मेरी पूजा कर रहे हो। और फिर उन्हीं को दिखाकर बताते हैं कि हम प्रोफेशनल को हमेशा से ही स्ट्रॉन्गों का सम्मान करते हैं, और जैसे कि चैन आप और पूरी तरह से जो जिंग है वो भी एक टैलेंटेड बनने की हकदार तो बिल्कुल। और क्या आपकी कोई जीएफ है? अगर नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं भाई। और ये और कोई नहीं बल्कि जिंग बोलती है, और जिंग अपने मन में कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि चैन इतना पावरफुल होगा। और वो फिर से अपने मन ही में कहती है कि मुझे ऐसा अजीब एहसास क्यों हो रहा है कि मैं सच में उसकी तरफ खींची चली जा रही हूँ, मतलब कि तुम लोग समझ जाओ। और फिर कमिश्नर लू होता है अपने मन में कहता है कि एक टाइम पर वो अपनी स्किल का अच्छे से यूज़ करता है और टाइम को भी वो बहुत ज़्यादा महत्व देता है। और मुझे इससे कहीं ज़्यादा जब मैं छोटा था और ये मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है कि चैन किमियो मतलब कि महान ग्रेट फिफ्थ गॉड बन सक। और फिर कमिश्नर अपने मन फिर कहता है कि ये एक अच्छा जीनियस और वो एक होनहार टैलेंटेड भी है, चाहे कितनी भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े हमें उसे मतलब ना अपने जियांग चैंग में लाना होगा। और फिर कमिश्नर लू कहता है कि मैं स्कूल एडमिशन से घोषणा करता हूँ। और चैन जो होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो चैन के कंधे पर हाथ रखकर अनाउंस करता है कि स्टूडेंट चैन किमियो महान के उस कारण और फिर वो सारी से अनाउंस कर कहता है कि चैन किमियो ने बहुत अच्छा किया है तो मैं उसे 1 मिलियन ब्लू स्टार का रिवार्ड भी दूंगा। और वो कंटिन्यू कहता है कि और मैं हेवन प्राइड स्टूडेंट की उसको ना एक पद भी दे दूंगा। और फिर जो मतलब चैन का क्लास टीचर और झाओ और फिर उन लोगों की टीचर क्यू वो कहती हैं कि क्या हेवन प्राइड स्टूडेंट, और वो लोग ना शौक भी हो गए होते। और फिर जो चैन होता है वो कहता है कि क्या
सच में ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है और मुझे हैरानी है कि क्या मैं इसे पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और फिर जो झाओ होता है वो कहता है कि जियांग चेंग हेवन के एक स्टूडेंट प्राइड हैं और वो अभी अभी 20 साल पहले ही अपेयर हुए हैं और अभी इतना ही टाइम हुआ है और पिछले स्टूडेंट अब पहले से ही चौथे चौथे प्रोफेशनल बनने वाला है क्या। और फिर से कहता है कि अगर अवेगनर अपनी पूरी लाइफ में केवल दूसरी दूसरी जगह पर ही प्रोफेशनल बनने में कायम हो सकते हैं और पूरे जियांगचेंग में एजुकेशन है और कमिश्नर लो की जो मतलब उन्होंने अनाउंस किया है कि अब तीसरी जगह है और यही तो एक मतलब कि एक पद है जियांग किमियो को ना दी जाती है। और फिर जो ना क्यों होती है वो कहती है कि इसका मतलब तो ये है कि फ्यूचर में कम से कम ये चौथा प्रोफेशनल बनने वाला है। और फिर वो अपने मन में फिर कहती है कि सच में वो इतना पावरफुल स्टूडेंट है तो मुझे वो अपनी रॉकेट क्लास में उसे शामिल करना होगा और अगर मैं उसे एक चौथा लेवल का एक प्रोफेशनल मतलब कि टीचर बन जाऊं तो मैं सच में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाऊंगी। और वो मैं मतलब और जो क्यों होती है चैन के पास आती है और कहती है कि स्टूडेंट चैन। और वो फिर से चैन से कहती है कि मुझे हैरानी है कि तुम रॉकेट क्लास के मॉनिटर बनने में कुछ रखते हो तो क्या मुझे बताओ और इसीलिए एग्जाम में 1 महीने से पहले मैं तुमको ट्यूशन भी दे दूंगी। और जो कुछ लोग होते हैं रॉकेट क्लास के वो कहते हैं कि हे गॉड ये ना टीचर है जो जो मतलब क्यों हमारी गॉड थी और इसी से हम ट्यूशन पाने के लिए मरने को भी तैयार थे और ये लड़का इतना लकी है कि उसने तुरंत ही सक्सेस कर ली और वो सीधे रॉकेट क्लास में आ रहा। और फिर जो चैन होता है अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं सिखा सकती और तुम तो क्या और सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि जियांग चेंग के स्टूडेंट मुझे नहीं पढ़ा सकते। और क्या तुम लोग वैकेंट क्लास से हो। और मैं उसकी सिस्टम विंडो को देखते हैं और उसका लेवल 14 तो होता ही उसका प्रोफेशन वैग्रेंट स्पेल बाइंडर होता है और उसकी स्ट्रेंथ वगैरह भी बहुत इंक्रीज हो जाती है और उसकी जो रैंक होती है वो एसएसएस रैंक होती है। और फिर जो क्यू होती है वो फिर बोल देती है कि हाँ मैं तुम्हें क्यों नहीं सिखा सकती हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो। और फिर जो कमिश्नर लू होता है वो कहता है कि इसे भूल जाओ, अपनी क्लास कि कोई भी इसे जब नहीं पढ़ा सकता तो नहीं पढ़ा सकता। और कमिश्नर लू कहता है कि क्लासेस बदलने के बाद हमने स्किल को छोड़ दिया और हमारे पास फिमलेसर की बैटल की एक स्किल का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल भी नहीं है। और हमें फिर वो कंटिन्यू बताता है कि पूरे स्टेट में कोई भी नहीं है जो इसे सिखा सके। और कमिश्नर लू होता है वो कहता है चैन से कि स्टूडेंट चैन एक फिमलेसर का रास्ता बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ होता है तो मुझे आशा है कि तुमको इसका पछतावा बिल्कुल नहीं होगा। और फिर चैन कहता है कि खैर मैंने ये रास्ता चुना है तो मुझे इसका कोई भी अफसोस नहीं है। और वो अपने मन में कहता है इसके अलावा मुझे इसमें जोड़ने के लिए पैसिव स्किल भी मिली है। फिर कमिश्नर लू चैन से कहता है कि तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता इसलिए मैं तुम्हें खुद इसको ना की परमिशन देता हूँ क्योंकि मुझे आशा है कि तुम 1 महीने के टाइम में तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर लोगे। और हमें फिर से बताते हैं कि एग्ज़ाम पूरी कंट्री भर में होता है और जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्ज़ाम उस टाइम सभी देश की सभी अवेकनर एक दूसरे के अपोनेंट होते हैं फिर भी उन्हें उनकी रैंकिंग देखते हैं और उनको सम्मानित किया जाता है। जो होता है वो कहता है कि ये जियांग चैंग के लिए बहुत ही अच्छा मौका है और चैन किमियो के लिए वो सबसे पहले। और एक लड़की कहती है कि चैन किमियो बहुत ही ज़्यादा औसम है और जो चैन होता है वो कहता है कि शुक्रिया सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। और फिर कमिश्नर लू कहता है कि पूछने में कोई भी बुराई नहीं है। और फिर चैन होता है कमिश्नर लू से कहता है कि मेरे 1 मिलियन ब्लू स्टार सिक्के कब तक मिलेंगे मुझे। और फिर हमको थोड़ा न्यूज़पेपर में बताते हैं कि चैन स्कूल ने उसे हेवन प्राइड स्टूडेंट का जो पद है वो दे दिया है। और जो मीडिया के लोग होते हैं वो जाओ से कहते हैं कि वो फ्यूचर में किस यूनिवर्सिटी में जाने का प्लानिंग कर रहा है। और फिर कोई कहता है कि वहाँ बहुत मैक केस हैं तो क्या फिल्म सिंह को चुना है क्या। और फिर से एक आदमी जो होता है वो पूछता है कि क्या चैन किमियो को अब बाहर बुला सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और फिर जाओ कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, जो चैन है वो अभी स्कूल में मौजूद ही नहीं है। मैनेजमेंट एसोसिएशन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जो चैन होता है वो आया होता है और उसका आइडेंटिटी हमको दिखा देते हैं। और चैन होता है लो वॉइस में कहता है कि ये लॉग इन करने की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है
और वो फिर से कहता है कि चैन किमियो का जो लेवल है वो 14 है और जियांग चैंग स्कूल में तीसरे साल का ये स्टूडेंट है और इसका कोई रिकॉर्ड भी अभी तक मौजूद ही नहीं है और उसका जो पास था वो कंफर्म हो जाता है। डार्क लाइट में हमें कोई पर्सन जो होता है वो बता रहा होता है कि 100 साल पहले जो मॉन्स्टर थे वो ब्लू स्टार से यहाँ पर आए थे और हम फिर से बताते हैं कि ह्यूमंस को उन्होंने मारा और वो पीछे हटते चले गए। और हम फिर से कंटिन्यू बताते हैं कि रेफ से लड़ने के लिए जो ह्यूमन थे, मॉन्स्टरों से लड़ने के लिए जो ह्यूमन थे, उन्होंने उन्हीं के द्वारा जो छोड़ी गई चीज़ें थी उन्हीं का यूज़ किया और वो हर एक स्टेट में इसकी खोज की और अब वो बिल्कुल फ्रेडली से अब अंदर जा सकते हैं। और हम फिर से बताते हैं इसके बाद जो कंट्री होती है उन्होंने फार्मिंग करनी भी स्टार्ट शुरू कर दी और स्टेटों में या फिर कंट्रियों में इनका अवेकनर कंट्रोल्स बन चुका। और हमें डार्कनेस पर बताते हैं कि लेकिन टैलेंट वाले अवेकनर लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं। और फिर जो चैन होता है उसी को दिखाकर बताते हैं कि स्टेट में स्कूल के सिमुलेशन ग्राउंड में करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो यहाँ पर टेलीपोर्ट हुआ होता है। और फिर से बताते हैं कि और चैन अपने मन में कहता है कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जल्दी से 20 लेवल तक पहुंचना है मुझे, ताकि ये जो मुझ पर हावी ना हो पाए। और फिर हम ना लेवल 13 से 18 के एक आइसलैंड मतलब एक लैंड को देखते हैं जहाँ पर हमें एक विलेज में जो चैन था वो आया होता है और कहता है कि ये बिल्कुल मेरे पिछली लाइफ जैसा ही है। और वो फिर से कहता है कि सचमुच पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो गई। और एक आदमी जो होता है सबसे बोलता है कि लेवल बढ़ाने और मॉन्स्टरों को मारने के लिए जल्दी यहाँ पर आओ, टीम बनाओ। और फिर चैन कहता है कि वो लोग जा रहे हैं और वो नए लोगों के लिए ये सब बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मॉन्स्टरों को मारने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे पास अपनी पिछली लाइफ की कुछ यादें अभी बची हुई। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे पता है कि लेवल बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो पहले मुझे मैप की ज़रूरत होगी। और वो एक घर में आ जाता है और वहीं पर वो कुछ देखता है तो वो कहता है कि मुझे ये मिल गया। और उसी मैप में वो जब देखता है तो हमें बता दे, मैं कल समुद्र के किनारे फिशिंग में था जब मैंने अचानक एक बड़ी शैडो को देखा, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती, तो ये साबित करने में मेरी मदद कर सकते हो कि ये सच में एक खतरनाक शैडो है। और फिर से कोई कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने हिडन शैडो को ढूंढ लिया है और ये सक्सेसफुली तुम्हारा हो गया है, मतलब ब्लैक शैडो को उसने ढूंढ लिया होता है। और फिर जो चैन होता है उस मैप को पकड़ कर कहता है कि इतने सीक्रेट लोकेशन मेरे अलावा इस दुनिया में इसे कोई भी नहीं ढूंढ सकता है। कहता है कि ये जो मैंने खोजा है ये बहुत सारा एक्सपीरियंस देती है, बल्कि एंड में बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होगी। नौसुखिए का जो आर्ट है वो भी इससे ही है। और हम बूम बीच का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग जो कछुए मॉन्स्टर होते हैं उनकी हंटिंग करने में बिजी थे और अचानक से उन्हीं लोगों के ऊपर कोई लावा फायर बॉल से अटैक होता है और वो अटैक बहुत ज़्यादा भयानक होता है। और जो उन्हीं का एक लीडर और वो लीडर कहता है कि डिंग हॉन्ग स्कूल का नियम लड़ाई झगड़ने से रोकता है और तुम खुलेआम जो रूल्स हैं उनको तुम तोड़ने की हिम्मत कर रहे हो और तुम मॉन्स्टरों को ऐसे ही नहीं कर और मॉन्स्टरों की हंटिंग तुम ऐसे ही नहीं कर सकते हो। और कुछ उसके टीममेट जो थे वो डैमेज भी हो गए होते हैं। और हम डिंग हॉन्ग को देखते हैं और फिर डिंग हॉन्ग कहता है मैं सिर्फ मॉन्स्टरों की हंटिंग कर रहा हूँ और स्किल के पास, और क्योंकि मेरे पास आंखें ही नहीं हैं। और हम उसके दो टीममेट को देखते हैं, एक का नाम सुन होता है और दूसरे का नाम जाओ वेयर रे होता है कि इस समुद्र के प्लेस पर सभी मॉन्स्टर हमारे हैं, इसलिए तुम जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना है, तो जल्दी यहाँ से चले जाओ। और जो लीडर होता है वो कहता है कि ये तो एक फ्रीडम है, तो तुम ऐसे ही इसे नहीं ले सकते हो। और फिर जो डिंग होता है वो कहता है कि क्या तुम अभी नहीं मान रहे हो, तो तुम ट्राई कर सकते हो। और फिर कहता है मैं गारंटी देता हूँ कि तुम एक भी मॉन्स्टर को नहीं मार पाओगे। और उसका एक टीममेट कहता है लीडर का, इसे भूल जाओ, चलो हम अपने जो डैमेज लोग हैं उनको हम बचाते हैं और मॉन्स्टर हम कभी नहीं मार पाएंगे क्योंकि ये टाइम का बर्बादी होगी। और एक कहता है कि चलो अब हम चलते हैं क्योंकि ये मैजिक रिपर्ट आदमी के ये लोग हैं ना, ये हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और फिर जो लीडर होता है वो कहता है कि लेकिन वे हर दिन मॉन्स्टरों पर हावी हो रहे हैं, इससे हम लेवल 3 पर ही रह जाएंगे। और उसी की एक टीममेट होती है वो डिंग से कहती है कि क्लास मॉनिटर एक फैमिली सर जो है वो मॉन्स्टरों को हंटिंग कर रहा है। और वो कहता है क्या
और हम चैन को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर को पेलने में लगा होता है, और हमें चैन को दिखाकर बताते हैं कि यहाँ एक और आदमी आए। और फिर से कोई कहता है कि मैं ये नहीं कह सकता कि वो एक फिल्मलेसर का एक ट्रस्ट है, मतलब कि ट्रस्ट है। और फिर जो डिंग होता है थोड़े गुस्से में आता है और फिर डिंग कहता है कि आज मैं तुमको एक अच्छा सबक लेसन दूंगा। और वो फिर से कहता है कि तुम्हें कोई भी बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने दूंगा मॉन्स्टर्स। और वो अपनी चेन्स बाहर निकालता है और कहता है कि वो पुरानी चाल मॉन्स्टर, तुम दोनों सभी मॉन्स्टरों को मारने के लिए बर्फीले तूफान का यूज़ करो, और उस बच्चे के लिए मेरे पास एक बर्फीला तूफान भी बचा है। और वो कहते हैं कि बिल्कुल, और उसके टीममेट बर्फीले के तूफान का और वो अपनी चेन्स का यूज़ कर रहा होता है। और चैन होता है वो कहता है कि क्या तुम पहले सभी मॉन्स्टर को मारने के लिए मैजिक और हाई डैमेज वाले हमलों का यूज़ करना चाहते हो। और फिर जो चैन होता है हम लोग को थोड़ा बताता है कि हालांकि ये खतरनाक है, लेकिन मॉन्स्टर को मारने वाला पहला प्लेयर उसका मालिक होता है। एक जो प्लेयर है अगर उसने थोड़ा सा भी चाकू झुका दिया और दूसरे ने अगर उसे मार भी दिया, तो जो उसका रिवार्ड है और उसकी जो पावर और उसका जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो फर्स्ट को ही मिलेगा, जिसने उसको फर्स्ट टाइम छुआ होता है। और यही वो बता रहा होता है। और फिर चैन कहता है कि ये तुम्हारी जो चाल है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन, और वो फिर कहता है कि लेकिन अफसोस की बात है कि तुम आज मुझसे मिले हो। और वो फिर कहता है कि वेपन स्विच डैगर, और वो अपने हाथ में डैगर ले लेता है और असेसियन प्रे स्किल इंस्टेंट स्टेप का यूज़ करता है, बहुत ही तेज़ी से जाने लगता है। और वो अपने मन में कहता है कि जब तक मैं 3 गुना नुकसान झेलूंगा तो ये मुझ पर हावी हो जाएगा। और बहुत सारे मॉन्स्टरों को वो छूता है और मार डालता है और कहता है कि अभी भी एचपी कम है और टारगेट बदलने के बिना मॉन्स्टरों को चुराने की। और वो फिर कहता है कि क्योंकि एक बार नफरत का टारगेट बदल जाता है तो उसे एक पल में मार दिया जाता है। और वो फिर से बताता है कि एक हाथापाई में जो लोग होते हैं वो मेरे पास मॉन्स्टरों को एक पतंग उड़ाने की काबिलियत में भी नहीं है, तो फिर मुझे दूसरे मैजिशियन पर कंट्रोल करना होगा और इसका का यूज़ करने की मुझे ज़रूरत है। और फिर जो नाना उसे भगा, मतलब कि जो भागे हुए होते हैं, जो लीडर होता है उसको दिखाकर बताने हर कोई देखो वहाँ एक फिल्मलेसर मॉन्स्टर का जो ग्रुप है वो तेज़ी से आ रहा है। वहाँ क्या वो करना क्या चाहता है, वो मॉन्स्टरों को क्या छीनना चाहता है उनसे। और फिर जो डिंग होता है वो फिर हंसते हुए कहता है कि वाह, क्या सचमुच तुम सोचते हो कि फिल्मलेसर्स की जो एबिलिटी है वो हमसे ज़्यादा होगी। और वो फिर से कहता है कि तो चलो देख लेते हैं, जो रिवार्ड है वो मैजिशियन पर सीधा हमला करो और तुम भी हमला करो। और ना फिर वो लोग उस मतलब ना उस बर्फ़ का तूफान था जो उसका हमला। और हमें फिर थोड़ा बताते हैं कि जो प्लेयर्स की दुनिया में मरने वाले जो प्लेयर्स होते हैं वो डिपोशन पेनल्टी मिलेगी, और उन्हें कई बार मर गए तो रिनकारनेट भी वो नहीं हो पाएंगे। और उसी की एक लेडी होती है डिंकी, वो कहती है कि हाँ हमारी ये गलती नहीं है, गलती तुम्हारी होगी ये। उसके टीममेट कहता है कि फिल्मलेसर्स मॉन्स्टरों को चुनना चाहते हैं। और जो डिंग होता है वो फिर कहता है कि ऐसा तब होता है जब हमें मैजिक जीपी रेट आदमी के खिलाफ हमें लोग बुलाते हैं। और फिर जो लीडर का एक टीममेट कहता है कि ये सच है, एक फिल्मलेसर्स की जो एचपी होती है वो 2 मैजिशियंस के बराबर होती है। और एक लेडी होती है उस लीडर की टीम में, और फिर वो लेडी होती है वो बोलती अफसोस इसमें से मेरी ही गलती नहीं थी, मुझे तो समझ में भी नहीं आया कि मैं शामिल ही क्यों हुई। और अचानक से बहुत बड़ा डिस्ट्रॉय जो था वो हुआ होता है, और ये डिस्ट्रॉय इस लेडी ने मतलब कि डिंग के टीममेटों ने किया होता है। और फिर हमें फिर बताते हैं कि क्या चल रहा है, उस बर्फीले तूफान से क्या वो मारा गया। और हम लीडर को दिखाते हुए बताते हैं वो कैसे जिंदा रहा होगा, जैसा बर्फीला तूफान उसी लेवल के मैजिशियन को मारने के लिए कायम रहता है। और फिर जो डिंग होता है वो कहता है कि तुम दोनों एक और बर्फीला जो तूफान है वो रेडी करो और उसको। और फिर हमें चैन को दिखाते हैं और चैन के ऊपर जो मैजिक सर्कल था वो आ गया होता है। और फिर चैन अपने मन में कहता है कि मैंने पैसिव वेव स्किल को ट्रिगर करने के लिए बस और हमले का यूज़ किया और बर्फीले तूफान से लड़ने के लिए इसका नुकसान जो है वो झेल लिया, और खड़े होने वाली जो गोलियां चलाने के लिए जो मेरी मशीन जो है मैं उसका यूज़ करूँगा और ये बर्फीला तूफान को डिपक जाएगा। और वो फिर से कहता है कि जो ग्रीन मशीन जो गन है वो पैसिव स्किल से होगी और इसका ट्रिगर 25% जो है इसकी संभावना होगी।
मतलब कि जो डिंग के टीममेट हैं वो अगर बर्फीला तूफान बनाते हैं तो ये उसे अपनी गन से तोड़ देगा और जो उसके टुकड़े गिरेंगे वो सीधा मॉन्स्टरों पर जाकर गिरेंगे और सारे मॉन्स्टर चेन के हो जाएंगे। इसका प्लान ये है। और फिर वो कहता है कि ट्रिगर ग्रीन मशीन गन पैसिव, और वो इस स्किल को यूज़ करता है और वो बहुत सारी जो गन होती है, मतलब जो गन मशीन होती है, वो उसे फायर कर देता है। और फिर जो लीडर होता है वो खुश होता है और कहता है कि अब मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। उसने उस गन को बहुत ही अच्छा यूज़ किया है। और उसी के एक टीममेट होता है, वो कहता है कि जो ग्रीन मशीन गन है उसने कुछ सेकंडों में इसे एक्टिवेट किया और ये ऐसा नहीं है जैसा कि फेमिलियर क्लास में होता है। और फिर जो डिंग होते हैं और उसके टीममेट शौक में होते हैं और हम बताते हैं कि क्या फेमिलियर से उसने सब कुछ चुरा लिया। और फिर जो चैन होता है उसको दिखाकर बताते हैं और मन में कहता है कि ग्रीन मैकन गन पैसिव की जो डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर टाइप है। और वो कहता है कि परफेक्ट टाइमिंग। और वो ना फिर मतलब कि जैसा कि उसका प्लान था वो वैसा ही करता है और उस बर्फीला तूफान को अपनी गन से डिस्ट्रॉय करता है और उसके जो टुकड़े होते हैं वो मॉन्स्टरों को लगते हैं और लगातार उसके पास किलिंग आ रही होती है। और फिर वो फिर कहता है कि X20 मतलब कि 32+ हो चुके हैं। और वो फिर कहता है कि तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया बेवकूफ़ों। और फिर जो डिंग होता है वो फिर कहता है कि उसने सच में सभी मॉन्स्टरों को मार डाला और कहता है कि तुम्हें इसका पे करना होगा। लीडर होता है वो हंस रहा होता है और कहता है कि 3 बेवकूफ़ों ने जो मॉन्स्टर को सक्सेसफुली हमसे चुरा लिया था, लेकिन उन सभी से भी किसी ने उनसे उसको चुरा लिया, तो अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। उसका एक टीममेट होता है वो कहता है कि तुमने सही कहा, ये उनके साथ तो होना ही था और अर्थ पर, और यह सही होता है क्योंकि इस बार लोहे की प्लेटों पर उन्होंने लात मारी थी। और फिर जो डिंग होता है और उसी पास में जो लेडी होती है वो कहती है कि क्लास मॉनिटर आप ना उतावले मत हूँ। और वो कंटिन्यू कहती है कि ये आदमी का नुकसान आउटपुट हम सभी को नुकसानी से ज़्यादा है, इसलिए हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। और फिर जो डिंग होता है वो कहता है कि चैन किम्यू, मुझे तुम्हारा नाम याद रहेगा, मुझे यकीन है कि हम किसी दिन फिर मिलेंगे, तो अब चलो चलते हैं। और चैन होता है थोड़ा सीरियस में कहता है कि मैंने तुमसे कब कहा कि तुम जा सकते हो। और फिर जो उसके टीममेटों की पूरी तरह से फट चुकी होती है, डिंग होता है बड़े प्यार से कहता है कि अरे यार, तुमने पहले ही सभी मॉन्स्टरों को हमसे चुरा लिया है और हम तुम्हें ये जगह भी दे रहे हैं, तो तुमको और क्या चाहिए। और चैन होता है वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा आसान है। और फिर कहता है कि मैं तुम लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूँ, तुमने अभी जो फार्म्स का बाहर निकाले हैं वो मुझे सौंप दो। और वो फिर कहता है कि नहीं तो तुमको फिर से ना लेवल है अपना फिर से गेन करना पड़ेगा। और उसका एक टीममेट होता है वो कहता है कि तुम अब बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हो। और वो फिर कहता है कि अगर डैमेज का जो रिजल्ट है वो पास है तो भले ही ऐसी बैटल करनी पड़े जिसमें हम दोनों का नुकसान होगा और मुझे कुछ भी लेने की कोशिश करनी पड़े, मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। और वो फायरवॉल का ना यूज़ करने लगता है। और जो लीडर होता है वो फिर कहता है क्या एक विस्फोट, और वो फायरबॉल स्किल इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, वो एक 10 स्कूलों का हिस्सा है, तो क्या उसमें सच में इतनी ज़्यादा हाई लेवल की जो स्किल है क्या वो सीखी होगी उसका। और वो फिर कहता है कि हालांकि जो ग्रेट गॉड चेन है वो स्किल अभी उनकी ख़राब नहीं है, लेकिन एंड में वो वैग्रेंट के स्टूडेंट है, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो इतने पावरफुल हमले को संभालने में कायम हो सकें। जो हमला था वो मतलब 70% ना तैयार हो गया था। और हमें फिर से बताते हैं कि वर्ड चेंग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे तुम, क्या तुम ये मेरी जो हमला है क्या तुम इससे घबरा रहे हो। और वो फिर से कहता है कि ये बच्चा, क्या तुम इतने डरे हुए हो कि तुम 1 इंच हिल भी नहीं पा रहे हो। और उसका जो हमला 80% तैयार हो चुका होता है। और वो फिर कहता है कि अभी अभी बिलीव है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन ये पता चला कि तुम बस एक बेकार आदमी हो और तुम्हारे पास कोई रियल जो बैटल का एक्सपीरियंस है वो नहीं है ना। जो फायरबॉल था वो उससे अटैक कर देता है, लेकिन चैन भी कम नहीं है, वो अपने वेपन स्विचिंग बॉक्सिंग ग्लव्स का यूज़ करता है। और फिर वो कहता है और बॉक्सिंग स्किल डाइव का वो फिर से यूज़ करता है। और फिर जो पंच होता है ना वो तैयार करता है और उसमें दे मारता है। और इस पंच का नाम एक्सप्लोरर पंच होता है, जिससे वो फायरबॉल थी वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और चंद सेकंडों में जो चैन था वो उसके पीछे आ जाता है। और फिर वो मतलब फ्लाइंग किंग जो थी
मतलब फ्लाइंग किक जो थी वो उस पर दे मारता है, और फिर जो आदमी था जिसने अटैक किया होता है वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिर जाता है। और फिर वो कहता है कि वह तुमने मेरा बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है, मैं तुमसे ये बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। और फिर जो डिंग होता है वो कहता है कि अब इस साले, और फिर वो फिर कहता है कि ताकि हमने खुद ही शर्मिंदा उनको किया था। और वो उसके पास आता है ना वो डिंग, और वो मतलब कि जो फार्मिंग की जो पोटली थी वो निकाल कर चैन के सामने रखता है और कहता है कि स्टूडेंट चैन, हम बहुत ज़्यादा ज़्यादा शर्मिंदा हैं, इसलिए मुझे आशा है कि आप इन बातों को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। और वो चैन की मतलब कि पैट मतलब वो पोटरी जो थी वो लेता है और कहता है कि 120 टेल्स, लेकिन अब इन बेवकूफ़ों का शुक्रिया जिन्होंने मेरा कुछ घंटे का काम बचाने में मदद की। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि अब तुम लोग जा सकते हो। और वो लोग तीनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। और फिर लीडर होता है वो कहता है कि क्या मैं सच देख रहा हूँ? उसने सच में वो एक वेगरेंट क्लास के स्टूडेंट है और मॉर्निंग यूनिवर्सिटी के लोगों को उसने अच्छा सबक सिखाया। उसका टीममेट कहता है मैंने ऐसा अमेजिंग वेगरेंट कभी नहीं देखा था। फिर जो चैन होता है उसको देखकर बताते हैं कि गॉड प्लीज़ मेरे साथ आप टीम बना लीजिए और आप हमारे लीडर बन जाइए। और ये सब वो लीडर कहता है और कहता है कि आप किस तरह की टीम के बारे में बात कर रहे हैं? क्या आपने कभी देखा है कि जो ग्रेट गॉड होते हैं वो यहाँ की चीज़ों के खत्म भी करेंगे? वो जल्दी करो, जो गॉड है ना उनके लिए रास्ता बना हो, क्योंकि ये बहुत सारे लोग होते हैं इसलिए। और फिर कोई कहता है कि हाँ ये सही है और जल्दी करो, यहाँ से चलो। और वो लोग वैग्रेंट वैग्रेंट चिल्ला रहे होते हैं। और फिर जो चैन होता है अपने मन में कहता है कि ये बिल्कुल मेरी पिछली लाइफ जैसा ही है, जैसा कि मैंने एक्सेप्ट किया था, कौन तय करेगा। और वो फिर से कहता है कि कम से कम मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा और मिशन को पूरा करने के लिए ज़रूरत चीज़ों को इकट्ठा करना मुझे जारी रखना होगा। और फिर उन्हीं कछुए मॉन्स्टर के पास आता है और कहता है कि मुझे अभी भी मतलब कि 239 टेल्स की ज़रूरत है और ऐसा लगता है कि पूरी रात है वो मैं लगता रहूँगा। और वो कहता है कि थोड़ा 1 सेकंड रुको, और वहीं पर थक हार कर बैठता है और कहता है कि उफ, फाइनली मैंने कलेक्ट 400 जो टेल्स हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं और मुझे कोई हैरानी नहीं है कि जो मेरी एनर्जी है वो ख़त्म होने वाली है और मिशन जो हिडन मिशन था, लेकिन वो कम से कम अब मेरा जो लेवल अप हो जाएगा कि स्टेटस पॉइंट का यूज़ करते हुए जो मेरा मतलब कि जो मेरे 100% मतलब कि 100 बैरियर थे वो भी आ जाएंगे। और वो फिर से कहता है कि और कॉम्बैट पावर जो मेरी 10,000 थी, और मुझे डर है कि ऐसी जिसमें मैं फर्स्ट प्लेस पर हूँ और बहुत बहुत स्टूडेंट भी इसे हासिल करना चाहते हैं। फिर कहता है कि अब जब मैं सब कुछ तैयार हो गया है तो मेरे लिए एक मिशन पूरा करना और नौसिखिया का वेपन को लेना का टाइम जो है वो आ गया है। मॉल यूनिवर्सिटी का सीन दिखाते हैं। और फिर क्लास मॉनिटर, क्या एक वैग्रेंट से निपटने के लिए इतना हंगामा करना वाकई ज़रूरी है? और फिर जो डिंग को दिखाते हैं और डिंग कहता है कि क्या आप जानते हैं भले ही वो बच्चा हमारी तरह एक स्टूडेंट है, लेकिन उसकी हरकत और उसकी स्किल बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है और उसे पूरी तरह से डिफीट के लिए हम लापरवाह भी नहीं हो सकते। और वो फिर से कहता है कि जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था वो कैसा रहा? और एक जो लेडी होती है वो कहती है कि क्लास मॉनिटर, मुझे उस चैन किमियों पर नज़र रखने के लिए पहले से ही कोई जो मिल गया है, इसलिए उसे उसके भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। और एक और टीममेट होता है वो कहता है कि मैंने फर्स्ट ईयर के जो 30 स्टूडेंट को से कांटेक्ट किया है जो कि क्लास मॉनिटर का बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं और वो हमारी मदद के लिए भी हैं। डिंग होता है वो कहता है कि तुम लोगों ने अच्छा काम किया, अब हम एक और आदमी को खोज रहे हैं। फिर जो लेडी होती है वो कहती है कि क्या आप उस हाई सोसरर यूनफेई के बारे में बात कर रहे हैं? और हमें यूनफेई के बारे में बताते हैं कि हाँ ये सही है, ऐसा कहा जाता है कि उसके पास एक बहुत ही अच्छे टैलेंट और मैजिक पावर है। और जो डिंग होता है वो कहता है कि लेकिन 1 साल में उसने एक ही सांस में 21 लेवल तक वो पहुंच गया था और वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो स्टूडेंट है वो बन गया। और एक जो टीममेट होता है वो कहता है कि लेकिन ऐसी अफवाहें भी चल रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा घमंडी है और किसी और के बुरा उपकार बिल्कुल नहीं करता, तो क्लास मॉनिटर आप एक ऐसे आदमी हैं जो आप पर वो करेगा। और फिर जो डिंग कहता है कि इस दुनिया में क्या कोई जो है वो पैसे लेने से इनकार करेगा? और अगर वो ये कहता है कि उसे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो हमको और पैसा
जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और वो लोग कहीं आ जाते हैं और एक बहुत बड़ा जो फायरवॉल का वो दिखाते हैं, और वहीं पर ना बहुत तेज़ी से हवा भी चल रही होती है और वहीं पर डिस्ट्रॉय होता है। और जो डेंग होता है वो कहता है कि इसमें कोई हैरानी नहीं है कि तुम एक यूनिवर्सिटी के नंबर 1 हेवन प्राइड को डिफीट कर रहे हो, और एक्सप्लोर जो फायरबॉल स्किल का इस हद तक यूज़ करने में वो कायम भी है। और हम उसी को देखते हैं, यूनाई को, और हम बताते हैं। और फिर जो यूनाई होता है वो कहता है कि इस जगह कई महीनों से वीरान पड़ी थी और आमतौर पर कोई यहाँ आता जाता भी नहीं है। और वो फिर से कहता है कि मुझे हैरानी है कि तेन्हाई के सबसे अमीर परिवार का लड़का डेंग फैमिली का मालिक यहाँ आने का कारण क्या है। और फिर जो डेंग होता है वो कहता है कि क्लासमेट जियो, मुझे आप जानते हैं तो मैं आपसे सीधा सौदा करने आया हूँ। और फिर जो डेंग होता कहता है मेरे पास यहाँ आपके लिए एक बैटल का प्लान है, तो मैं आपको उसमें भाग लेने के लिए आपको रिक्वेस्ट देने आया हूँ। और फिर जो जोई होता है वो कहता है कि मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और फिर डेंग चिल्लाते हुए कहता है कि लेकिन क्लासमेट, अब ये ख़त्म नहीं हुआ है, आपको फ्री में करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं आपकी दूसरी क्लास में बदलाव करा दूंगा, मैं सभी को मैं जो आपको चाहिए मैं वो दिला दूंगा, और आप मेरी जो है ना मदद कीजिए। और फिर जोई कहता है कि इसमें कोई मतलब कि नहीं। और फिर डुई कहता है कि उसे जाने मत देना। जो क्लासमेट जोई, सच कहूँ तो मैंने एक स्टूडेंट को सबक सिखाने के लिए आपकी मदद मांगी है, और क्या आप इससे सहमत हैं? कल उस आदमी ने हमें बहुत ज़्यादा बेरहमी से परेशान किया। और फिर जो जोई होता है वो डेंग के पास बहुत तेज़ी से आता है और डेंग कहता है कि और वो एक 14 लेवल का स्टूडेंट है, उस आदमी की ताकत बेमिसाल है, और इस हद तक कि अगर हम तीनों की ताकत मिलाते हैं तो हम उसके ओपोनेंट बनने के काबिल भी नहीं हैं। और फिर जो जोई होता है वो कहता है कि थोड़ा एक साइड हटो। और फिर पीछे से आवाज़ आती है, कितना ही नहीं बल्कि वो आदमी एक वेगरेंट क्लास का स्टूडेंट है। और जोई कहता है कि क्या एक वेगरेंट? और वो फिर से कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पूरे यूनिवर्स में किसी क्लास में ऐसा बेकार का कचरा भी होगा। और फिर हम इसकी जो रैंक को देखते हैं तो एस ग्रेड का एक टैलेंटेड होता है जिसका पावर जो मैजिक पावर लेवल 21 होता है। वो कहता है कि फिर जो यू फ्यूई होता है वो कहता है कि लेकिन इस बार आखिरकार मेरा सामना एक अपोनेंट से हुआ है जिसने मेरी बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा दिया है। और फिर जो गु यूनफॉई है हम इसे यू नहीं बोलेंगे। तो मिलते हैं। चैन होता है वो झाओ फैमिली फिशिंग स्टोर में आया होता है, और फिर चैन उसके स्टोर के ओनर से कहता है कि हे स्पीकर, मैं तुम्हारी जो दुकान की सबसे अच्छी फिशिंग रॉड है मैं वो लेने आया हूँ। और चैन फिर कहता है कि उन टेल्स को इकट्ठा करना इस हिडन मिशन का पहला कदम है, तो मुझे मछली पकड़ने के लिए गैर का उसका मतलब कि फिशिंग गैर का सबसे अच्छा चाहिए मेरे को। और फिर बोल देता है ना कि लक से मेरे पास उन 3 बेवकूफ़ों के लगभग 100 सोने के सिक्के हैं जो मुझे स्कूल के रिवार्ड से मिले थे, और वो मतलब कि ब्लू स्टार बदलने से मुझे उसमें परेशानी भी नहीं हुई। और फिर जो उसका दुकान का ओनर होता है वो कहता है कि लिटिल ब्रदर, स्टोर में सभी चीज़ें हैं, इसलिए तुम एक बार तय कर लो कि तुम क्या चाहते हो और मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए वो ला दूंगा। अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है जैसे वो ढेर सारा पैसा रखने वाला एक बेवकूफ़ आम आदमी है। तो तुमको पता होना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा ये है कि फिशिंग मतलब कि फिश को पकड़ने के लिए जो गैर को मछली पकड़ने के चारे के साथ ही रखना चाहिए, इसलिए तुम आम आदमी हो और तुम सबसे पहले जो महंगी चीज़ों की मांग कर रहे हो। चैन होता है मतलब ना उस बोर्ड को देखता है उसके मतलब कि उसके स्टोर में क्या क्या चीज़ है। और फिर चैन कहता है कि स्पीकर, आपके पास जो मछली पकड़ने के लिए गैर है उसकी मतलब ना वो एक अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा लगता है कि मुझे इससे ही काम है ना वो चलाना पड़ेगा। और वो फिर से कहता है कि तो फिर मुझे एक हाई ब्लैक बम्बू की एक मछली पकड़ने वाली एक रॉड है ना वो चाहिए, उसमें कम से कम हाई ग्रेड के जो बोल्ड बोर्ड्स हैं ना वो होने चाहिए। और फिर जो थोड़ा दुकानदार होता है वो थोड़ा मतलब ऐसा ही चौंक जाता और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। वो 1 मिनट से भी कम टाइम में उसने पूरे स्टोर में सबसे मतलब कि अच्छा जो इक्विपमेंट है वो तैयार कर लिया, और इसके अलावा
उसने सुनकर ऐसा लगता है कि मानो उसने पहले से ही इसे देखा हो और वो बेहतर मछली पकड़ने में कायम हो। और मतलब ना बहुत झट से उसके पास जाता है और अपने मन में कहता है कि ये लड़का मछली पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है क्या। है ना, थोड़ा सोचता है और कहता है कि लेकिन अगर वो जब ना उसके मदर के पेट में रहा होगा, क्या उसने तब से ही मछली पकड़ना शुरू कर दिया होगा। भाई क्या सोच रहा है। और फिर वो कहता है कि मेरा नाम झाव है और देखते हुए कि तुम्हारे पास काम करने के लिए अपने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है और तुम ना एक सच में मछली पकड़ने वाले फैमिली से लगते हो मुझे। और फिर जो चैन होता है वो बोल देता है ना कि नहीं, मैं मछली पकड़ना का मेरा जो हॉबी बिल्कुल भी नहीं है। और वो फिर अपने मन में कहता है कि चैन, ऐसा लगता है कि इस दुकानदार को गलतफहमी है कि मेरी पिछली लाइफ की जो जोड़ी थी वो सबसे अच्छी नौसिखिया इक्विपमेंट से हर चीज़ के मेरे पास भी नहीं थी। और फिर जो उसका झाव होता है ना, दुकानदार का ओनर, वो कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है कि मैं तुमको हर चीज़ पर छूट दूंगा और तुम जो चाहो मैं उसके बदले ना मतलब कि 10 जो सोने के कॉइन है मैं वो ले लूँगा। और फिर कहता है भले ही ये आदमी एक मतलब कि ना एक्सपर्ट ना हो और मछली पकड़ने वाले मैं से, और भले ही तुम उस फैमिली से भी ना हो, लेकिन तुम वही नॉर्मल आदमी तो बिल्कुल नहीं लगते। और मुझे उसके साथ जो फ्रेंडली संबंध बनाने का तो मौका मिलना ही चाहिए और इसमें क्या हर्ज है। और उसका ना हाथ पकड़ते हुए कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो उसे तुम बेचने के लिए मेरे पास आ सकते हो। मैं तुमको गारंटी दे सकता हूँ कि तुमको कोई नुकसान नहीं होगा। और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं और फिर वहीं पर चैन आ जाता है और वो अपने मन में सोचते हुए बोल देता है कि अब जब मेरे पास समुद्री कछुए की मतलब कि ना जो मतलब पिछले पार्ट में उसने हंटिंग किया था कि टेल्स और मछली पकड़ने का जो सामान है वो मेरे पास अब सब कुछ आ गया है। और ना वो उस ब्लैक शैडो के बारे में सोचते हुए कहता है कि मुझे याद है कि जो मेरा पिछले लाइफ में वो एक छोटा सा मतलब कि लैंड पर था और हर 72 घंटे में एक नया जो बॉस है वो अपेयर होता था। और वो फिर से बोलता है कि हालांकि ये नौसिखिया विलेज जो है वो बहुत दूर नहीं है, लेकिन नौसिखिया उस बॉस से निपटने में कायम नहीं होंगे, इसलिए बहुत कम लोग वहाँ पर होंगे, तो वहाँ मुझे जाना होगा। और फिर वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जाने लगता है और पानी में छलांग भी लगा देता है और कहता है कि मुझे जिसकी ज़रूरत है मैं उस बॉस को ढूंढ लूँगा और जो मेरी पानी के भीतर सांस लेने में मदद भी करेगा। मतलब ये किसी बॉस को ढूंढने जा रहा है अभी जो इसकी पानी में सांस लेने में मदद कर सके। और अब फिर से कहता है कि मिशन की जो सक्सेस की गारंटी के लिए मुझे ब्लैक शैडो को ना गायब करना होगा और यही एक आइटम है जो मुझे ढूंढना होगा। और फिर वहीं पर कुछ लोग जो होते हैं ना मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं वो फिर बोलते हैं कि धत्तेरी की कोई अभी क्या ना कूद गया है इस पानी में। और हम एक आदमी को दिखाते हैं जिसको ना ऑक्टोपस ने पकड़ा होता है और हम बताते हैं कि तुमको पता होना चाहिए कि ये जो जगह है और ये प्लेस है वो पानी के भीतर तुम ना कम से कम 2 मिनट तक ही अपनी सांस रोक सकते हो। अगर ये टाइम से ना पार हो जाती है तो तुम अपनी हेल्थ और जो तुम्हारी हेल्थ है ना वो 10% ना नुकसान उठाएगी। इसलिए तुम्हारा जो हेल्थ कितना भी अच्छा क्यों ना हो तुम डूबने से पहले 10 सेकंड तक जिंदा ही रहो। और हमें कंटिन्यू बताते हैं कि इसके अलावा पानी में रहना कई मॉन्स्टरों को अपनी ओर खींचना है और ये ना एक डेथ पेनल्टी से अपने आप को जोड़ना होगा और नॉर्मल सिचुएशन से कोई जल्दबाजी नहीं है और इसमें ना उतरने की तुम्हारे अंदर दम भी होनी चाहिए। और फिर कहता है ये लड़का बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला है, वो सच में अकेला ही इस समुद्र में कूद गया, इसलिए मैंने कभी कोई नौसिखिया ऐसा नहीं देखा जो अकेला ही समुद्र में उतरने की दम रखता हो। और वो फिर से कहता है कि क्या उसने मॉन्स्टरों का सामना करने से उसको डर नहीं लगता क्या। और हम 2 लोगों को देखते हैं जिसे यून ने भेजा होता है और वो चैन पर नज़र रख रहे होते हैं और एक जो आदमी होता है वो कहता है कि और फिर वो बोलता है कि बिग ब्रदर वे सभी बात कर रहे हैं कि ये जो प्लेस है ना वो कितना खतरनाक है, तो हमें अंदर जाना चाहिए और उसका पीछा करना चाहिए। और उसका जो बिग ब्रदर होता है वो कहता है कि डेंजरस सिचुएशन पैसा और इज्जत दोनों देती हैं और पूरा होने से जो ना तुमको रीपे भी नहीं होगा और हमारे लिए कई सालों तक आराम से गुजारा हो जाएगा। और उसका बिग ब्रदर फिर कहता है कि मैंने ये भी सुना है कि ये जो प्लेस है ना वो ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर से नहीं है, तो चलो किसी के साथ ना जगह ढूंढते हैं और हम भी चलते हैं उसके साथ। और वो कहता है कि बिल्कुल। और फिर हमको एक छोटे से लैंड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जो चैन आया होता है और हमें बताते हैं उसी को दिखा कर कि जो स्मॉल लैंड है ना इसके भीतर ना एक मतलब कि इन लैंडों के बीच एक छोटा सा टुकड़ा है
और फिर जो एक आदमी होता है ना उन दो में से, वो एक कहता है कि यहाँ तक उसका पीछा करो, क्योंकि ये जो लैंड है ना वो इतना छोटा है कि इसके चारों ओर चक्कर लगाने में ना तुमको 10 मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके अलावा अगर हम करीब आ जाते हैं तो ना हम एक्सपोज हो जाएंगे और हमको खतरा भी हो सकता है। और फिर कहता है कि यून ने हमको इतना पैसा वो दे रहा है तो ये सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर आदमी होगा और इसे हम कम भी नहीं समझ सकते, और इसके साथ हम आमने सामने नहीं जा सकते हैं। और उसका जो छोटा ब्रदर होता है वो कहता है कि मैं समझ गया ब्रदर, अब जब तक इस चट्टान के हम पीछे छिपे रहेंगे तो वो वापस जाने का फैसला तो बिल्कुल नहीं होगा, और ना हम उस पर यहाँ से नज़र भी अच्छे से रख पाएंगे। और हम मुझे नहीं पता भाई ये क्या है, आगे बताता हूँ। और फिर जो चैन होता है वो कहता है कि ओह तो ये रहा वो, और वहीं पर एक अचानक से जो मॉन्स्टर था वो अपीयर होने लगता है। और फिर जो चैन होता है वो उसको ना यहीं पे एक वेपन मिल जाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत आज बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। और जो वेपन होता है इसका नाम लूज स्टाफ यूज़ होता है, और ये ना एक जो मॉन्स्टर होता है वो उसके सामने आ जाता है। और फिर मतलब इस मॉन्स्टर का जो हेल्थ होता है वो मतलब ना भाई 3500 होता है। और फिर जो चैन होता है वो फिर कहता है कि बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखा चिपचिपे राइड एक्टिव डस्ट। और फिर जो चैन होता है उसी वेपन से उस पर ना एक वार कर देता है, और फिर वहीं पर ना वो थोड़ा पेन के कारण चिल्ला भी रहा होता है, और वो ना बिल्कुल भाई बिल्कुल दे और वो चैन पर अटैक कर देता है। और फिर चैन बोल देता है ना कि ये कीचड़ उसने शुरू से ही इतनी स्ट्रॉन्ग जो चाल है वो स्टार्ट कर दी है, और वो लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन चैन उसके हमलों को लगातार डॉच भी कर रहा होता है। और अपने मन में बोल देता है ना कि मुझे ठीक से याद है कि जो कीचड़ की अगर तुम चपेट में आ जाते हो तुम्हारी जो स्पीड है वो 30% कम होगी, और तुम्हारे 30% और इसको बनाने में ना 50% मतलब कि 50 पॉइंट जो हैं वो कमी के साथ ही होंगे। और इसमें अभी अभी बार बार जो स्ट्राइक है ना वो मेरे से कर रहा है। और वो फिर से ना थोड़ा आगे आ जाता है और कहता है कि अगर मेरा सिचुएशन देखूं तो अटैक पावर के साथ मैं एक बार हिट हो जाता हूं तो मैं तुरंत अपने जो नुकसान आउटपुट का है तो मैं उसे खो दूंगा, इसलिए ये ऐसा कुछ नहीं है का जोखिम उठा सकूं। और फिर वो एक मतलब इसका यूज़ करता है अपने और कहता है कि वेपन स्विच लॉन्ग शॉर्ट पेपर स्लैश। और फिर वो उस पर ना एक स्लैश मारता है जिससे, और उसके बाद सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि टारगेट रिपल स्लैश पैसिव। उसके पास ना नोटिफिकेशन आ जाती है और वो लगातार जो मतलब ना बहुत सारी स्लैश जो थी वो मार देता है, और इसके जो मॉन्स्टर था वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। और वहीं पर जो मॉन्स्टर था ना थोड़ा नीचे गिर जाता है। और फिर जो चैन होता है वो अपनी गन निकालते हुए कहता है कि ये रेडियो एक्टिव बादल है, और एक बार जब तुम इससे ना ज़बरदस्ती हो जाती हो तुम लगातार हर पल अपना हेल्थ खोना शुरू कर दोगे। जैसा कि स्टार्टिंग में हम मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले इसका हेल्थ जो था वो 3500 था, इसलिए बताया था हमें। और फिर वो अपनी एक और इसका यूज़ करता है वेपन स्विचिंग, जो गेटिंग गन थी वो अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि तुम्हारी बात तो ये है कि बॉस बहुत सारी स्किलों का यूज़ करने में कायम होते हैं जिससे नज़दीकी से हमला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसका जो अटैक है वो इतना स्लो भी नहीं है, और यही तो उसकी एक और फिर जो चैन होता है वो अपना गन थे ना वो फायर कर देता है। और फिर लेकिन जो वो मॉन्स्टर पर फायर नहीं करता, उसके पीछे एक चट्टान होती है उस पर लगातार फायर जो था वो कर रहा होता है, और वो चट्टान जो थी वो टूटकर उस मॉन्स्टर पर आकर गिर जाती है और बहुत बड़ा एक डिस्ट्रॉय जो था वो हो जाता है। और फिर जो चैन होता है वो कहता है कि मैंने ये कर दिया, और हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि पूरी तरह से मारा जा चुका होता है, और वहीं पर एक वेपन जो था वो आ गया होता है, और इस वेपन का वाटर वाइन स्ट्रैप होता है, और इसका ना यूज़ वगैरह बताते हैं तो ये मतलब ना पानी मतलब वाटर के अंदर सांस लेने में मदद करता है। और फिर चैन होता है वो कहता है कि ये बुरा नहीं है, इसका असर मेरा पिछली लाइफ जैसा। और फिर चैन अपने मन में फिर कहता है कि अब जब मेरी सारी तैयारी का काम पूरा हो गया है तो उसे अब ना हिडन ब्लैक शैडो को पकड़ने का टाइम जो है वो आ गया। और वो फिर से अपने मन में कहता है आगे जो होगा वो एक खतरनाक बैटल का तय होना तो तय है। आखिरकार ये नौसिखिया का विलेज सबसे स्ट्रांग छिपे हुए बॉस का है। और वो फिर से बोल ये सारी तैयारी जो मैंने पहले से ही की थी और इस मिशन को पूरा करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाने में। और ना फिर वो नोटिस करता है और कुछ वो कहता है कि हाँ कल से ही 2 डरपोक चूहे मेरा लगातार पीछा कर रहे हैं। मतलब उसने स्टार्टिंग से ही उनको नोटिस कर लिया था, और कहता है कि अरे जब वो लोग इतने ना मतलब कि इतना ज़्यादा रुक रहे हैं तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि वो मेरा यहाँ पर इंतज़ार ही करते रहें। वरना फिर वो पानी में छलांग लगा लेता है, और फिर उसको देखकर बता दें कि एक्टिव जो हो गया है ना मतलब जो उसके पास वेपन था, और वो पानी के अंदर ना उसको सांस लेने में मदद भी करेगा, और उसका ना 2 मतलब जो उसका
पीछा कर रहे थे। उसका एक छोटा भाई होता है, वो कहता है कि मैं ऐसे अब और नहीं कर सकता, 4 घंटे हो चुके हैं, यहाँ तक कि मेरा जो बॉडी का जो स्किन है वो भी डैमेज हो रहा है। और फिर कहता है क्या हमने पहले क्या वो वहाँ से पहले से ही भाग गया। और उसके जो बिग ब्रदर होता है वो कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, इस आइसलैंड में दूसरी ओर जाना मतलब एक बहुत बड़ा एक जो समुद्र है और वापस लौटना, उसे यहाँ आना ही होगा। और फिर जो उसका छोटा ब्रदर होता है वो कहता है कि बिग ब्रदर हम ऊपर जाकर क्यों नहीं देखते हैं, क्या क्यों ऐसा हो सकता है कि उस मॉन्स्टर ने उसे पहले ही मार डाला हो। और उसका बिग ब्रदर कहता है अगर ऐसा है तो हम ना उसका क्रेडिट अपने ऊपर ले लेंगे और हम आइसलैंड को दिखाते हैं और बताते हैं कि ये बच्चा कहाँ गया, हम पहले ही इस पूरे लैंड की ना खोज कर चुके हैं लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। धत्तेरी की आखिर वो कैसे बच निकला। और फिर उसका जो बिग ब्रदर होता है वो कहता है कि मिस ये अच्छा नहीं है, चैन किमियो नाम का वो आदमी किसी तरह हमारी नाक के नीचे से चुपचाप निकल जा चुका है। और वो फिर कहता है कि आखिरकार वो महान गॉड और उसने हमको कैसे उकसाया और सौदा खत्म हो गया है, तो अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जो वो जगह होती है उसका ना हमको अब यूज़ बताते हैं, जो कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर अपेयर होगा और अगर तुम उस मॉन्स्टर को मार देते हो तो तुमको एक स्पेशल आइटम मिलेगा, जो कि था वाटर स्टार F था। और वो पानी के अंदर सांस लेने में काम करेगा और यही कुछ लेने आया होता है जो चैन होता है। और यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है। और सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।